बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और फ़िटनेस माय वे में तमाम लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। आप लोगों के फ़ीडबैक से इस बात का अंदाज़ा होता है कि मेरी बताई हुई रेमेडीज़, मेरे बताए हुए प्रेशर पॉइंट्स से आपको फ़ायदा हो रहा है और यकीनन मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस होती है। आज जिस मसले का हम ज़िक्र करेंगे उस को पॉइंट आउट किया मेरे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त ने, मेरे भाई ने, और वो मसला ऐसा है जो हम में से अक्सर लोगों को दरपेश होता है, लेकिन हम किसी वजह से वो मसला डिस्कस नहीं कर पाते, या कुछ लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। वो मसला है जनाब पोस्ट मिक्चुरेशन ड्रिबल, यानी पेशाब के कतरे आने का। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है कि खांसी के वक्त, छींक के वक्त, हंसते वक्त, और कई बार ऐसे होता है कि उठते बैठते जो है वो पेशाब कभी कभी ख़ता हो जाता है। छोटे बच्चों में ये बड़ा मसला होता है कि उनका अक्सर जो है वो चलते फिरते भी पेशाब ख़ता हो जाता है, रात सोते में भी ऐसा हो जाता है। बहुत सारे मसाइल हैं जिनका आज हम मजमूई तौर पर ज़िक्र करेंगे। दोनों तरीक़े इलाज आज हम इस्तेमाल करेंगे, यानी मैं आपको प्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगा पोस्ट मिक्चुरेशन ड्रिबल से निजात के लिए, और साथ ही साथ हम ज़िक्र करेंगे कुछ देसी तरीक़े इलाज का। प्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथ पर हैं। दो प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। एक किडनी के प्रेशर पॉइंट्स हैं यानी गुर्दों के प्रेशर पॉइंट, और दूसरा मसाने यानी यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर पॉइंट है। इन प्रेशर पॉइंट्स को इस्तेमाल करके हम बहुत सारे मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, जिनमें हमारे गुर्दों की पथरी भी शामिल है, यानी किडनी स्टोन से भी आप निजात हासिल कर सकेंगे इन दोनों प्रेशर पॉइंट से। तो सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे किडनी के प्रेशर पॉइंट की। किडनी का प्रेशर पॉइंट जो है उसकी मदद से, जैसे कि मैंने बताया, कि हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और एक्यूप्रेशर की एक ख़ास बात ये होती है कि इसके लिए कोई ख़ास टाइम फ़िक्स नहीं होता। हाँ, बेहतर ये होता है कि आप इसे खाली पेट करें, और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हमारे जिस्म की एनर्जी का जो फ़्लो है उसे ख़ास जानिब डाइवर्ट किया जाता है, और बहुत सारे मसाइल जो हैं उस वजह से हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी के प्रेशर पॉइंट की, और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पर इस तरह से जब मुट्ठी बंद करते हैं तो जो मिडिल फिंगर जहाँ पर हमारी आकर लगती है, ये हमारा किडनी का प्रेशर पॉइंट होता है। दोनों हाथों में ये मौजूद होता है। आपको दोनों हाथों में इस्तेमाल करना है, यानी पहले आप दाएं हाथ की तरफ इस्तेमाल करेंगे, फिर बाएं हाथ की तरफ इस्तेमाल करेंगे। तरीक़ा मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से जब मुट्ठी बंद करते हैं तो जो मिडिल फिंगर जहाँ लगती है, यहाँ पर मैं आपको एक निशान भी लगा के दिखा देता हूँ कि कहाँ पर हम ये प्रेशर पॉइंट जो है उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा प्रेशर पॉइंट है कि जो किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके दोनों तरीक़े हैं। एक तो ये है कि कोई भी नरम नोक वाली चीज़ जो है उससे हम इस पर प्रेशर दे सकते हैं। जैसे पेन है, पेन से हम थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं। पहले आप 30 सेकंड तक जो है वो क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे, उसके बाद 30 सेकंड तक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसी तरह से दूसरे हाथ में भी हम इसी तरह करेंगे, वही मेजरमेंट है। इससे आपके गुर्दे के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, जिसमें मैंने बताया कि किडनी स्टोन्स भी शामिल है। अगर आपके गुर्दे में पथरी है, अगर आपके गुर्दे में रेत है, यूरिन से, पेशाब से जो है वो जलन आती है, तो वो भी मसला हल हो जाता है। दूसरे पॉइंट की जानिब चलते हैं। दूसरे पॉइंट की बुनियादी वजह, यानी जो पेशाब के कतरे आने की बुनियादी वजह माहिरीन बताते हैं, वो है हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस। यानी हमारे पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं, जहाँ से हमारी दोनों टांगें एक दूसरे से बाहम मिलती हैं, उसके नीचे जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और वो मसल्स हमारे जो मसाने के इर्द गिर्द का अहाता भी करते हैं। उन मसल्स की वीकनेस की वजह से अक्सर जो बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर पर जो मिडिल एज के लोग हैं, बहुत सारे कम उम्र लोग भी हैं जिन्हें मसला ये होता है कि उन्हें अपने जो पेशाब के ख़तरे हैं उन पर इख्तियार नहीं रहता। तो उसके हवाले से हम दूसरे प्रेशर पॉइंट की हम बात करेंगे। बिल्कुल इसी जगह पर नीचे यहाँ पर वो प्रेशर पॉइंट है, यानी जहाँ पर
ये एक हड्डी आपको महसूस हो रही होगी जो हमारे अंगूठे की हड्डी होती है, यहाँ पर ये प्रेशर पॉइंट मौजूद है। निशान मैं आपको लगा के दे देता हूँ। ये प्रेशर पॉइंट जो है, इस पर भी हम उसी तरह से, जैसे कि मैंने बताया कि किसी नर नोक वाली चीज़ से पहले हम 30 सेकंड तक क्लॉकवाइज और फिर 30 सेकंड तक एंटी क्लॉकवाइज हम इस तरह से हल्के हल्के से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल मीडियम प्रेशर देना है। ये आप दिन में कई बार कर सकते हैं, कम से कम आपको 3 बार दिन में करना है। इस प्रेशर पॉइंट को इस्तेमाल करने का एक और बहुत बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जब हम वॉशरूम जाते हैं तो उस वक्त हम यूरिन पास करते वक्त इस प्रेशर पॉइंट को दबा कर रखें। यानी जब हम यूरिन पास कर रहे हैं, जब पेशाब कर रहे हैं, तो इस तरह से वो प्रेशर पॉइंट दबा कर रखें, बिल्कुल मीडियम प्रेशर के साथ। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बहुत कम प्रेशर नहीं देना। और जब तक हम वॉशरूम से बाहर नहीं आ जाते, यानी जब तक हम यूरिन पास नहीं कर लेते, तब तक इस प्रेशर पॉइंट को दबा के रखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो मसाना है वो मुकम्मल तौर पर ख़ाली हो जाएगा। और हमारे कई बार ऐसे होता है कि लोग इबादत के लिए फिर कपड़े बदलना पड़ते हैं। ये बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनका ज़िक्र हम में से बहुत सारे लोग दूसरों से नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि बहुत सारे लोगों के मसाइल, इस नौइयत के मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकें। अब हम आते हैं इसी मसले के तरीक़े इलाज की तरफ, जो कि हर्बल तरीक़े इलाज है। और इसके अलावा एक और चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा हमें बचपन में भी डांट पड़ती रही, और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। सर्दियां हों या गर्मियां हों, पानी पीना चाहिए। अपने गुर्दों को मसरूफ़ रखें। हमारे जो किडनीज़ हैं, हमारे जो गुर्दे हैं, वो हमारे जिस्म में बहुत सारे हार्मोन्स भी डेवलप करते हैं। बहुत सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले मादे हैं, उन्हें भी खारिज करते हैं। पानी पीते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 4 ऐसे वक्त होते हैं कि जिसमें पानी नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे कि इस्लामी नुक्ता निगाह से भी कहा जाता है कि खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे गुर्दों पर बहुत मनफी असर डालता है। मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि खाने के बाद पानी ना पिएं। दूसरा तरीक़ा, जब आप नहा कर निकलें, जब आप गुस्ल करके निकलें, पानी मत पिएं। गुस्ल करने से पहले पानी पीना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। गुस्ल के बाद पानी मत पिएं। तीसरा वक्त जो है वो है जनाब, जब आप वॉशरूम से वापस आ रहे हों, वॉशरूम से वापस आ जाएं, उस वक्त फ़ौरी पानी ना पिएं, बल्कि तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्फ़ा दें। और दूसरी चीज़ ये कि देसी चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आर्टिफिशियल ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए करें। फ़्रेंच फ्राइज़ से और चटपटे मसालेदार जो ख़ास तौर पर फ्राई खाने होते हैं, उनसे थोड़े बाहर निकल आइए। तिल के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए जो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, जो रात को सोते वक्त जिनका पेशाब अक्सर ख़ता हो जाता है, उन बच्चों के लिए तिल के लड्डू बहुत मुफीद होते हैं। इसके अलावा गाजर का रस जो है वो भी बहुत मुफीद होता है। ये सर्दियों के टोटके हैं, तिल के लड्डू खाए जाते हैं। और उसके अलावा गाजर बहुत वाफिर मिक़दार में होती है सर्दियों के मौसम में। अगर गर्मियां हैं तो दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, या कोशिश कीजिए कि कम से कम दिन में एक वक्त में दही इस्तेमाल की जाए। दही में ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारे जिस्म के जो कारामद बैक्टीरियाज़ हैं उनके लिए मददगार साबित होते हैं। जो ख़तरनाक बैक्टीरियाज़ हैं उन्हें ख़ारिज करने में हमारी मदद करते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िक्र करें तो जनाब, नारियल का पानी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे जो यूरिन के बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें पेशाब में जलन भी शामिल है, वो मसला भी हल कर देते हैं। और आखिर में एक अल्टीमेट मैं आपको तरीक़ा इलाज बताऊंगा कि जिससे हमारे जो यूरिन के मसले हैं बहुत सारे हल हो जाते हैं। लेकिन ये 2 मामलात में आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 1, अगर आपके गुर्दों में किसी किस्म का इन्फेक्शन है जो डॉक्टर ने बता दिया गया है, उस सूरत में आप इसे इस्तेमाल ना करें। दूसरा, अगर आपके गुर्दों में पथरी है,
तब भी आप इसे इस्तेमाल न करें। और वो रेमेडी है जनाब नबीज़ की। नबीज़ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा मशरूबात में से एक मशरूब था। नबीज़ के इस्तेमाल से हम न सिर्फ ये कि क्विक एनर्जी हासिल करते हैं, बल्कि हमारे जो गुर्दे के और मसाने के बहुत सारे मसाइल हैं उनसे भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। नबीज़ का तरीक़ा इंतहाई आसान है। 2 कप पानी लीजिए और उसमें आप 7 खजूरें, 6 या 7 खजूरें, ये एक शख्स के लिए है, ज़्यादा लोग हैं तो उस हिसाब से आप मिक़दार डबल कर सकते हैं। रात को भिगो दीजिए और सुबह के वक्त जो है अब आपकी मर्ज़ी है, कम से कम 8 घंटे तक भिगोए रहने के बाद अब आपकी मर्ज़ी है कि वही पानी सिर्फ आप पी लें, निथार कर पानी पी लें, ये भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन बेहतरीन ये होगा कि फिर उन खजूरों की गुठली निकाल कर, खजूरें बिल्कुल 8 घंटे या उससे ज़्यादा तक गल जाती हैं, वो गुठलियाँ निकाल कर और उसके बाद आप ग्राइंड कर लीजिए। और अगर मज़ीद बेहतर आपको इसके रिज़ल्ट चाहिए तो रात को जब आप खजूरें, 6 या 7 खजूरें जब आप पानी में भिगो रहे हों तो साथ ही आप 5 या 6 दाने बादाम के डाल दीजिए और उसके साथ ही थोड़ा सा आप सफ़ेद तिल जो होते हैं 1/4 चम्मच वो भी शामिल कर दीजिए। तो सुबह जब ये नबीज़ तैयार होगा तो उसके बाद आप इसे ग्राइंड कीजिए और उसके बाद आप इसे पी जाइए। दूसरे तीसरे दिन से आपके पेशाब के बहुत सारे मसाइल, गुर्दों के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर बताता चलूँ कि अगर आपके गुर्दे में पथरी है तब आप फ़िलहाल नबीज़ से परहेज़ कीजिए। और बहुत सारे लोगों का जब वहम होता है कि खजूर बड़ी गर्म होती है, तो एक बड़ी सीधी सी बात है कि जब मौसम गर्मा के दौरान, जून जुलाई के दौरान भी जब रोज़े आए तो हम में से अक्सर, मैं यूँ कहूँगा कि 90% लोग जो हैं वो खजूर से इफ्तार करते हैं। कोई गर्मी नहीं होती। खजूर दरअसल क्विक एनर्जी का एक बेहतरीन तरीक़ा है। और अगर नबीज़ की हम बात करें, सुबह जब आप नबीज़ पिएंगे तो सारा दिन आप अपने जिस्म में चुस्ती महसूस करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत क्विक एनर्जी आपको मिलती है, आपकी यूरिन के बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो जनाब आज हमने ज़िक्र किया पोस्ट मिक्चुरेशन ड्रिबल की PMD यानी पेशाब के ख़तरे आना, इसका हल क्या है। दोनों तरीक़े इलाज मैंने आपको बता दिए। अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह किया कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि जो मेरे देखने वाले हैं उनके लिए कौन सा तरीक़ा इलाज ज़्यादा सूटेबल होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए। अपनी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर आज के दिन को खुशगवार बनाइए। स्टे ट्यून टू माई चैनल फिटनेस माई वे।